Okay, so today we will be discussing conservation of angular momentum. जैसे आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सीखा है, वैसा ही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखना है। बहुत इजी है, इट इज़ वेरी सिंपल। आपको सिर्फ डेफिनेशन याद होने चाहिए। हमको ऑलरेडी पता है, हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन देखा था लास्ट टॉपिक में। सो वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज गिवन बाय angular momentum of an object is given by, मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ जानबूझ के क्योंकि रोटेशन या सर्कुलर मोशन भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई इट इज गिवन बाय एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार। हम लोगों ने ये लास्ट लेक्चर में देखा है। ओके अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, और हमको ऑलरेडी पता है कि जब हम लोग रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो उस केस में आर बार और पी बार जो होता है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये पता होना चाहिए क्योंकि पी बार ऑलवेज हैज डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी बेसिकली। सो इफ वी डिफरेंशिएट, we are taking derivative of equation 1 with respect to time, so we would get dl bar by dt। हमको dl bar by dt मिलेगा और राइट हैंड साइड पे dt ऑफ r बार क्रॉस p बार मिलेगा। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे आपको यहाँ पे u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा। आपको याद होगा व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, तो याद नहीं तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डी डी टी ऑफ u इंटू वी इज u डी वी बाई डी टी प्लस वी डी यू बाई डी टी। और अदरवाइज आप ऐसा भी लिख सकते हो जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन, टी यू बाई डी टी इंटू वी। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो थोड़ा सा हमको केयरफुल रहना होता है। तो पहला वेक्टर एज इट इज क्रॉस, ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस लिखना पड़ेगा। दूसरे वेक्टर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये पहला टर्म आ गया आपका, प्लस ये इंपॉर्टेंट है, पहले वेक्टर का डेरिवेटिव और दूसरे वेक्टर के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट एज इट इज दूसरा वेक्टर। तो आप इस केस में पहले पी बार और बाद में डी आर बार बाई डी टी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? इट इज़ वेरी सिंपल, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू माइनस बी बार क्रॉस ए बार होता है। तो थोड़ा केयरफुल रहना। हमने स्टेप में सिर्फ इतना ही किया है, हम लोगों ने u इंटू वी डेरिवेटिव का रूल अप्लाई किया है, पहले वेक्टर को एज इट इज रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट दूसरे वेक्टर का डेरिवेटिव लिया है, प्लस पहले वेक्टर का डेरिवेटिव लिया है और दूसरे वेक्टर को एज इट इज रखा है और क्रॉस प्रोडक्ट किया है उसका बेसिकली। बहुत सिंपल है, बट यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। डी आर बार बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, और आपको भी पता होना चाहिए कि पी बार इक्वल टू एम वी बार होता है। देयरफॉर आपको मिलेगा डी एल बार बार बाय डी टी इक्वल टू, अच्छा और एक चीज़ है कि डी पी बार बाई डी टी न्यूटन सेकेंड लॉ से ये होता है फोर्स, आपको पता होना चाहिए, दिस इज फोर्स। सो ये आपको मिल गया आर बार क्रॉस एफ बार प्लस डी आर बार बाई डी टी इज बेसिकली वी बार क्रॉस एम वी बार, क्योंकि मोमेंटम एम वी बार है। देयरफॉर डी एल बार बाई डी टी, आपको पता होना चाहिए आर बार क्रॉस एफ बार ये टाउ होता है, टॉर्क होता है, हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा, प्लस एम आप बाहर निकाल सकते हो कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर किसी भी एक वेक्टर के साथ कोई स्केलर होगा तो आप उसको कॉमन निकाल सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ, ये एक्स्ट्रा था हमारे लिए, वेयर आर बार क्रॉस एफ बार इट इज नथिंग बट टो बार। ओके, अल्सो हमको क्या पता है कि एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि बाय डेफिनेशन वी बार क्रॉस वी बार इट इज, अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो वी वी साइन थीटा, और दो सेम वेक्टर्स में एंगल जीरो होता है तो इज इक्वल टू जीरो सिंस थीटा इज जीरो। तो ये पता होना चाहिए। देयरफॉर आपको मिल जाएगा डी एल बार बाय डी टी इक्वल टू टॉ बार। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। तो कॉन्जर्वेशन मतलब क्या है इस केस में? अगर टॉर्क जीरो होगा, अगर टॉर्क जीरो है
मतलब बेसिकली लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में भी हमने ये देखा था कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व कब होता है, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पे भी वही है कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, if there is no external unbalanced torque, that is torque equal to 0, तो आपको मिलेगा dl बार बाय dt इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज एल बार इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का अगर डेरिवेटिव जीरो हुआ मतलब वो क्वांटिटी जीरो कांस्टेंट होता है। आप लोगों ने सीखा होगा, इफ द डेरिवेटिव ऑफ एनी क्वांटिटी इज जीरो दैट मीन्स दैट क्वांटिटी इज कांस्टेंट क्वांटिटी। हम लोग बोलते भी हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो मैं वापस रिपीट करता हूँ, बहुत सिंपल है। हम लोगों ने 11th में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखा था, हम लोगों को अभी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखना है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन हो या सर्कुलर मोशन हो। तो हमने बहुत सिंपल एक स्टेटमेंट से शुरू किया है कि हमको एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन पता है, एल बार इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार होता है। फिर हम लोगों ने उसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर लिया, फिर हम लोगों ने u इंटू वी रूल लगाया है। तो पहला वेक्टर मैंने आर बार एज इट इज रखा, क्रॉस सेकेंड वेक्टर का डेरिवेटिव लिया है, प्लस पहला वेक्टर का डेरिवेटिव लिया है और दूसरे वेक्टर को एज इट इज रखा है क्रॉस प्रोडक्ट लेके। बट डी आर बार बाई डी टी ये होता है वी बार, पी बार होता है एम वी बार और डी एफ बार डी पी बार बाई डी टी होता है फोर्स एफ बार। तो सब्स्टिट्यूट करने का हमको मिल गया आर क्रॉस एफ प्लस वी बार क्रॉस वी बार। एम बाहर निकाल लिया हम लोगों ने, और जस्ट अ मिनट, एम बाहर निकाल लिया हम लोगों ने, और आर बार क्रॉस एफ बार आपका टो बार होता है। वी बार क्रॉस वी बार जीरो हो जाएगा क्योंकि किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ जीरो होता है। तो आपको फाइनली मिल गया इक्वेशन नंबर 2, डी एल बार बाई डी टी इक्वल टू टो। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो डी एल बार बाई डी टी जीरो हो जाएगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट हो जाएगा।